हम लोग आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ दो टर्म से है, एक है ट्रिग्नोन, ऐसे तो इसकी स्पेलिंग होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन, ठीक है ना, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन, ठीक है ना। ट्रिग्नोन मतलब होता है ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल, और मेट्रोन मतलब होता है मेजर। मेट्रोन मीन्स होता है मेजर, मीन्स हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल को मेजर करने की बात करेंगे। तो ट्रायंगल में क्या मेजर करेंगे, तो ट्रायंगल के एंगल को, ट्रायंगल के साइड को, और उसमें भी हम लोग स्पेशली किस ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये बेस होता है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, टेन्यूस। तो हम लोग इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मालूम होना चाहिए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम मैंने दे दिया राइट एंगल एट ए। ये क्या है, राइट एंगल किस पे है, ए पे है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस को हम लोग स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और परपेंडिकुलर को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोगों को क्या पढ़ाया गया पाइथागोरस थ्योरम में कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको कोई भी दो क्वांटिटी मालूम रहेगी, मींस अगर हमको हाइपोटेन्यूस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस निकालना है तो हम लोग बेस निकाल देंगे। बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम लोग इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात की, तो अब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है ना। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, उसके बाद है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जिनके बारे में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया है यहाँ पर। ये है आपका हाइपोटेन्यूस, ये है आपका बेस, और ये है आपका परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको निकालने के लिए कुछ लोगों ने छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है। वो क्या है, बहुत लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसी को बोलते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा
भरा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये जो हमारी पहली वैल्यू है, ये जो हमारी पहली वैल्यू है p बाई एच, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी जो दूसरी वैल्यू है b बाई एच, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और ये हमारी तीसरी वैल्यू जो है वो p बाई b, वो हमारे टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी p बाई b। अगर हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देते हैं। किसका? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये भी जान जाइए। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा h अपॉन p। क्या आ जाएगा? h अपॉन p। उसी तरह से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। ठीक है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा h अपॉन b, h अपॉन b। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ तो ये हो जाएगा b बाई b। क्लियर है? ये हो जाएगा b बाई b। ये 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग के सिलेबस में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जिसमें हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे। ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अभी हम लोग बात किए इन सारे वैल्यूज की, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री हमें 0 डिग्री, सॉरी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये है 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। देखिए इसको फाइंड करने के लिए क्या तरीका है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए। यहां लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिया, ठीक है ना। और सारे को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया और 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लीजिए, सबका रूट ले लीजिए, सबका रूट ले लिया, सबका रूट ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। अंडर रूट 1 की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और अंडर रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2। इसी तरह से अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे 3 और अंडर रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे 2। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1 और ये अंडर रूट 4 अपॉन 4, मतलब अंडर रूट 1 की वैल्यू होगी कितनी? 1। कितनी होगी? 1। डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं, अंडर रूट 1। क्लियर है? चलिए अब साइन थीटा, साइन थीटा को लिख लिया। कॉस थीटा को क्या लिखने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, मतलब यहाँ साइन 0 की वैल्यू जो थी वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी।
जो sin 30 की वैल्यू थी वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, जो sin 45 की वैल्यू थी वो cos 45 की वैल्यू हो जाएगी, जो sin 60 की वैल्यू थी वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम लोग उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करते हैं, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है sin 0 की वैल्यू, सॉरी tan 0 की वैल्यू, आपको फाइंड करना है tan 0 की वैल्यू। तो tan 0 इक्वल टू हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 होल अपॉन √3 अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3। मतलब tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। sin 45 अपॉन cos 45 को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। उसी तरह से sin 60 अपॉन cos 60 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा √3। और किसी नंबर को 0 से डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, या इसका इनफाइनाइट भी लिखा जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और इनफाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हमने आप लोग को बताया कि ये 1/sin थीटा के बराबर होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, मीन sin थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल कीजिए तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू अभी मैंने बताया क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। 1/cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो sin 30 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 इसका रेसिप्रोकल कीजिए √2, इसका रेसिप्रोकल कीजिए 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल कीजिए तो 1 ही आएगा। sec थीटा इक्वल टू मैंने बताया कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। sec cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। cos थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, मींस नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। 1/√3 है, 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाएगा, और 0/1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। नॉट डिफाइंड हो, सेक थीटा सॉरी, हाँ देखिए सेक थीटा 1/cos थीटा है ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, नॉट डिफाइंड होगा क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। वो क्या है, पहला फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस, दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसी फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले आए, मतलब आप लोग को ये मालूम होगा तो ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, और इस फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले आए तो ये मालूम होगा तो ये जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहां से निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये +1 है उधर जाएगा तो -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम लोग फाइंड करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले का यूज जो है बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, और इस फॉर्मूले का तो यूज हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में होगा, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले और हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम cot थीटा इक्वल टू फाइंड करते हैं तो cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा, और अगर हम cot स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर दोनों पे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, समझ में आ गया। अब जैसे एक बात और समझ लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब है कि sin थीटा का होल स्क्वायर, अगर लिखा है cos स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब है कि cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखा हुआ है cos थीटा और लिखा हुआ है cos इंटू थीटा ना, cos इंटू थीटा, तो ये cos और इंटू थीटा ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, cos थीटा एक साथ है ना। अगर लिखा होगा कि cos थीटा थीटा जो है उसे मल्टीप्लाइड है तो ऐसा नहीं है, cos थीटा वो एक साथ है, ठीक है। तो इस तरह से थी फॉर्मूले की बात, आगे और भी फॉर्मूले आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है ABC जो क्या है, राइट एंगल है किस पे, B पे। ये ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल B पे है तो पहला काम कीजिए कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां B ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद जिसको मन करे उसको A और जिसको मन करे उसको C ड्रॉ कर दीजिए, B तो ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है कि AB 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और आपको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है, sin A cos A sin C cos C फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है, हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, तो AC हाइपोटेन्यूज है हमारा, और AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और BC कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इतना, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर आप लोग को मालूम है कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। AC का स्क्वायर इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 625, इतना ही आएगा ना। AC इक्वल टू हो जाएगा √625 मींस 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है साइन ए। अब यहाँ साइन ए, यहाँ साइन सी लिखा है, इसका मतलब समझिए, अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं,
अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सबसे लंबी साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है ना, तो वो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। देखिए अगर हम साइन सी की बात करते हैं, साइन सी की बात करते हैं, तो इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये चेंज होता रहता है वैल्यू, तो इसको ध्यान देना है। चलिए साइन ए फाइंड करना है, तो हमको इसकी बात की गई है, और साइन की फॉर्मूला होती है साइन ए इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, तो हमने बोला कि जिस एंगल की बात की जा रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, एसी। बीसी हमें मालूम है कितना है, 7 सेंटीमीटर, और एसी कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया 7/25। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फाइंड करते हैं cos A। cos A, cos A देखिए cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos A की बात की जा रही है, एंगल A की बात की जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ठीक है ना, तो ये बेस हुआ, तो बेस हमारा क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25। अब हम लोग बात करते हैं साइन सी, किसकी बात करते हैं, साइन सी। तो देखिए साइन सी की बात करते हैं, तो ये एंगल है सी, तो सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी का फॉर्मूला हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए सी। देख लीजिए ध्यान से, हम साइन सी की बात कर रहे हैं, ऐसे तो परपेंडिकुलर ये खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो एंगल चेंज करने के बाद साइड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन सी की बात करें तो उसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया 24 अपॉन AC, AC हो गया 25। नाउ cos c की बात करते हैं, cos c तो होता है cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम जब इस एंगल की बात कर रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, तो ये क्या होगा, बेस होगा, मतलब BC बेस होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p minus cot r। इस फिगर में tan p फाइंड करना है, cot r फाइंड करना है, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मालूम है। अब पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। अब जरा देखिए इसमें जो है ना, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, बेस नहीं मालूम है, तो पहला काम करते हैं हम लोग QR निकाल लेते हैं। तो QR PR इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। चलिए हमें निकालना क्या है, QR, क्या निकालना है, QR। तो QR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इक्वल टू हो जाएगा 25। QR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, QR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, मतलब QR इक्वल टू हो जाएगा 5। QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। QR हमारा फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए किस एंगल की बात की जा रही है, tan P की बात की जा रही है, तो tan P की बात की जा रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है ना। अगर tan P की बात की जाएगी तो QR परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, मतलब हो जाएगा QR अपॉन PQ माइनस माइनस बेस cot R की बात की जा रही है, किसी बात की जा रही है, cot R। तो cot R मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस कितना है QR, क्या है QR अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा P हो जाएगा। अब देखिए PQ कितना है, PQ है 12, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या,
यहाँ पर परपेंडिकुलर tan P की बात की गई है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, QR होगा, Q ना। तो QR कितना है, QR कितना है 5 अपॉन PQ कितना है, PQ है 12 ना, माइनस QR कितना है, QR 5 अपॉन 12, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग को साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज है हमारा 4 यूनिट, ठीक है ना, सॉरी परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारा, देख देंगे ना, हाइपोटेन्यूज है ना जी 4, हाइपोटेन्यूज है 4। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो बेस मालूम नहीं है, बेस फाइंड करना है। मींस यहां पर हो जाएगा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है नहीं मालूम है, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, यहां से आ जाएगा AB इक्वल टू √7 आ जाएगा। बुक में लाए हो ना, AB इक्वल टू आ गया √7, AB इक्वल टू आ गया √7। हमें फाइंड क्या करना है, cos A की वैल्यू फाइंड करनी है, cos A, तो एंगल A यही एंगल है cos A, ठीक है ना। A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा, तो हमारा फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा AC। AB कितना है √7 और AC कितना है, AC है 4, तो आंसर हो जाएगा √7/4। नेक्स्ट फाइंड करना है tan A। tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर है मींस 3, पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, BC है हमारा 3 और AB है हमारा √7, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहां से आ जाएगा cot A, 15 cot A लिखा मतलब 15 इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8/15। और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इतनी बात हमें मालूम है। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है ना। इस एंगल की हम लोग बात करते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हमको बेस मालूम है कि बेस 8 है, परपेंडिकुलर मालूम है 15 है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, हम लोग पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB कितना है 8, 8 का स्क्वायर, BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 50 का स्क्वायर 225 होगा ना जी, प्लस करेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 + 4 289 हो जाएगा क्या 289, AC इक्वल टू हो जाएगा √289 और ये आ जाएगा 17, मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया 17, आ गया 17। कोई दिक्कत, फाइंड क्या करना है साइन A, तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, BC कितना है 15, AC कितना है 17, ठीक है ना।
कॉस ए निकालेंगे, सॉरी सेक ए निकालना है, सेक ए इक्वल टू क्या होगा, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी और बेस कितना है ए बी, ए सी कितना है 17 और ए बी कितना है 8, ये हो गया आंसर 17 अपॉन 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ना, तो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा जो कि दिया हुआ है, और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, कर दिया। और सेक थीटा इक्वल टू हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एच अपॉन बी होता है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है और बेस मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 और बेस कितना है 12, हमें परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। हमें क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है, तो यहां से आ जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एसी, एसी कितना है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और एबी कितना है 12, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 25, और बीसी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 25 मीन्स 5, अंडर रूट 25 मीन्स 5, ये आ गया 5, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है कि P बाई H होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, BC कितना है 5, AC कितना है 13, cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, AB कितना है 12, AC कितना है 13, हमें फाइंड करना है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है BC कितना है 5 और बेस कितना है 12, कितना है 12, ठीक है। चलिए cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है H बाई P, हाइपोटेन्यूज कितना है 30 AC, और परपेंडिकुलर कितना है BC, AC कितना मालूम है 13, BC कितना है 5, cot थीटा फाइंड करना है, और cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा AB और परपेंडिकुलर है हमारा BC, ठीक है ना, AB कितना है 12, BC कितना है 5, इस तरह से ये सारी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पहले बना लेते हैं, पहला काम है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। बोला है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, मतलब एंगल C राइट एंगल है, ठीक है ना। अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है तो एंगल C क्या होगा राइट एंगल, तो पहले लिख लेते हैं कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angle then angle C is a right angle C is a right angle, होगा ना, क्लियर है, मतलब एंगल C 90 डिग्री के बराबर होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिक्कत अब हमारे पास दिया हुआ है कि सच दैट cos A इक्वल टू cos B, हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है, cos A बराबर cos B, ठीक। cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
चलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस कितना है AC, यहाँ पर बेस कितना है AC, ठीक है ना। बेस है हमारा AC, तो ये हो जाएगा इक्वल टू AC और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है AB, कितना है AB, हो गया ना। ये पूरा एक ही होगा इक्वल टू cos B। अगर हम cos B की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो अगेन बेस कितना हो जाएगा BC, बेस कितना हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AB। मतलब हमारे पास आया कि AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, आ गया कोई दिक्कत। AB से AB क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या AC इक्वल टू BC। और हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं ना। क्या अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू, लिख लेना पहले कि वी नो दैट एंगल अपोजिट टू मार क्या इसको, हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ किया कि AC और BC दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट में ये एंगल है और इसके अपोजिट में ये एंगल है, ये एंगल A और एंगल B भी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8 और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है मालूम है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है ना। मतलब हमारे पास B मालूम, बेस मालूम है 7 और परपेंडिकुलर मालूम है 8 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, हमको लग रहा है 113, यही आएगा ना। h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √113, सही है, तो दिक्कत नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है √113। कॉस थीटा का यूज है तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने है, सारे रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 113। वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मींस 8 अपॉन √113, 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस 8 अपॉन √113, 4 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा तो 7 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन √113। कोई दिक्कत, ये देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया। मतलब हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा
64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा होल अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 1 ठीक है ये हो गया इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर ले रहे हैं इधर से हम लोग यहां से हम लोग इधर आ जाते हैं ठीक है एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और अपॉन में हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113 हो जाएगा वन इसको सॉल्व कीजिए तो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 और इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपॉन 113 4 अपॉन ये हो जाएगा 64 अपॉन 113 हो जाएगा 113 से 113 कैंसिल आउट हुआ बचा क्या ऊपर बचा 49 और नीचे क्या बच गया 64 ये हो गया आपका आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अच्छा इसी क्वेश्चन में फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा क्या फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग ये निकाल सकते हैं कि सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर अब देख लेते हैं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है cos थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट 113 7 अपॉन ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 64 अपॉन 113 ये हो जाएगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64 हो जाएगा कट करेंगे ये भी आ जाएगा 49 अपॉन 64 ये हो गया आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि 3 cot a इक्वल टू 4 3 cot a इक्वल टू 4 मीन्स यहाँ पर हो गया cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3 ये 3 मल्टीप्लाई में था इधर गया तो डिवाइड में ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 मींस ये आ गया 25 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 25 हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा 5 हाइपोटेन्यूज आ गया 5 ठीक है ना हम फिगर नहीं बनाए क्योंकि हर जगह tan a हर जगह a ही दिया हुआ है हमें प्रूफ करना है इसको चेक करना है तो हम पहले चेक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले LHS लेना पड़ेगा LHS हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है tan का यूज है तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर है 3 बेस है 4 ठीक है 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ये हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4 मीन्स 9 अपॉन 16 का होल स्क्वायर नहीं होगा 9 अपॉन 16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 16
करके दिखाएं? चलो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 अपॉन 16 इंटू 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 इंटू ये हो जाएगा कितना 25 अपॉन 16 हो जाएगा। 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14 14 और 3 17 अपॉन 256, 16 का स्क्वायर 256 ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है आरएचएस। आरएचएस क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के लिए हमें कॉस ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर tan ए कर लेना, थीटा मत करना, tan ए। तो कॉस ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और कॉस ए की वैल्यू होती है b बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 और साइन ए की वैल्यू होती है p बाई एच, तो ये हो जाएगा 3/5, ये b बाई एच होगा ना? नहीं होगा? होगा। चलो कॉस स्क्वायर है, कॉस मतलब 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25 माइनस 3 9/25, 16 माइनस 9 निकालेंगे ये हो जाएगा 7/25। दोनों बराबर आया, चेक करना था कि दोनों बराबर है। कहाँ है? ये 170/256 आया है, वो 7/25 है। कैसे आया 7/25 समझ में आ गया ना? एलसीएम लेंगे, यहाँ 25 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7/25। तो लिखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई गड़बड़ नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, फिगर हम लोग बनाते हैं। राइट एंगल एट बी क्या दिया हुआ है? राइट ए बी सी, राइट एंगल मैंने बना दिया बी पे, राइट एंगल एट बी बना दिया। tan a इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a मींस इस एंगल की बात की जा रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा और tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, हम लोग हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, मींस AC इक्वल टू हो जाएगा √4 और √4 की वैल्यू होगी 2, तो ये हमारा आ गया 2। क्लियर है? ये हो गया। हमें क्या चाहिए? साइन ए कॉस सी। पहले वैल्यू सारा फाइंड कर लेते हैं। साइन ए चाहिए, साइन ए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब BC परपेंडिकुलर P बाई H होता है, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा 1/, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है cos C, cos C, तो cos C इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब C की बात की है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/, पहले लिख लेते हैं। बेस यहाँ क्या हो जाएगा? बेस यहाँ क्या हो जाएगा? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, BC कितना है? 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट है cos A, cos A, cos A, cos A कितना? cos A की बात की गई है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC हो जाएगा। AB कितना है? √3 और AC कितना है? 2। नेक्स्ट क्या है? साइन C, साइन C, तो साइन C क्या होगा? साइन C इस एंगल की बात की गई है, साइन पहले तो लिख लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की बात की गई है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? AB, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? AC, AB कितना है? √3 और AC कितना है? 2।
ये सारी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। साइन ए की वैल्यू बताओ बेटा क्या है, 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 into √3 3/4। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, 1 + 3 मीन्स आ गया 4/4। कैंसिल आउट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये थी आपकी पहली वैल्यू। सेकेंड पे हम लोग आते हैं। सेकेंड में अगेन हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ये ए है, ये सी है, ये √3 था, ये 1 था, ठीक है ना। और ये हम लोग फाइंड कर चुके थे, ये कितना था, 2 था। चलिए cos a की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h। a की बात की गई है तो b होगा √3 और h होगा 2। cos c की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos c की वैल्यू अगेन b/h। अब यहाँ पर इस एंगल की बात की गई है तो b होगा 1 और हाइपोटेन्यूज होगा 2। साइन a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन a इक्वल टू होता है p/h। साइन ए एंगल ए की बात की जा रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा, मींस 1/√3। साइन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस एंगल की बात की गई है तो ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो √3 वैल्यू सही है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। cos a की वैल्यू कितनी है, √3/2। cos c की वैल्यू कितनी है, cos c की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू कितनी है, 1/√3 और साइन c की वैल्यू कितनी है, √3/2। सही है ना, वैल्यू सही निकाले हैं। ये आ गया √3/4 और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, है ना कुछ गड़बड़ है। ये क्या है, 2 होगा। कहां ध्यान है तुम लोग का, ठीक है, समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये 2 सॉल्व करेंगे, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 2 जा 4। यहाँ पर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन रहने दीजिए, ठीक है ना। ये भी √3/4 आ गया और ये भी √3/4 आ गया, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा